Hello friends, my name is Hitendra Chaudhary and I welcome to all of you to ITube classes. दोस्तों टॉपिक ऑफ द डे इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। सिर्फ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि मेंस में भी जो सोशल जस्टिस और सोसाइटी से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिकॉज मेंस के एग्जाम में वो लोग आपसे जो है ट्राइबल इश्यूज़ के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, वीमेन इश्यूज़ के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वन धन योजना, ये ट्राइबल्स के जो है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो आपको ये पता होना चाहिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारे यूट्यूब के अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप हमारे साथ जुड़ सकते हो इन टेलीग्राम पे हमारा हैंडल है itube_classes_UPSC। इसके अलावा हमारे साथ जो है इंस्टाग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम ग्रुप का भी हमारा हैंडल है itube_classes_UPSC। आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए या इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कीजिए, वहाँ से हम आपको लिंक भेजेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पे जाके भी उसको विजिट करते हो, जहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स डालते हैं या बेसिक जो स्टैटिक पोर्शन होता है वो हम लोग वहाँ पे इंक्लूड करते हैं। राइट हमारे जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप है, यहाँ पे आपको मिलती है डेली पीडीएफ न्यूज़पेपर की, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और जागरण ये हमारे पास रहता है। डेली मिलता है आपको, एमसीक्यूज मिलते हैं और डेली का करंट अफेयर वहाँ पे आप अपडेट करते हैं। तो आप उन प्लेटफॉर्म पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। राइट चलिए, तो टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वन धन योजना। देखिए, वन मीन्स फॉरेस्ट, धन मीन्स it's a resource, it is related to money, योजना means program। so नाम से ही पता चल रहा है। so वन धन योजना is that program which is related to forest and which is related to money। तो यहां से थोड़ा सा आइडिया हमें लग सकता है। अब फॉरेस्ट के अंदर कौन रहता है? डेफिनेटली जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो फॉरेस्ट के अंदर रहती हैं। राइट, सो दिस प्रोग्राम इज related to the scheduled tribe community and for their socio-economic development। so that is the program। कब लॉन्च हुआ था? it happened in 2018 में this was launched। कहाँ पे? in बीजापुर। where this बीजापुर lies? in छत्तीसगढ़। and it is launched by Ministry of Tribal Affairs। this is the ministry or the department, but the nodal agency which takes care of all the programs within this program is your TriFed, Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India। Now, what is the aim of this One Dhan Yojana or One Dhan program? It means it wants to improve the tribal income। people who are staying in forest areas, scheduled tribes, this program is basically centered to improve their income through value addition of the tribal products and to make them entrepreneurs। so our job is to make ST community as entrepreneurs। how we can do that? we will do that by adding some extra value to their products। and what are the products of the tribal people? maybe they have some handicraft thing, maybe they have some agriculture product or minor forest produce, those produce that they gather from the forest area, minor forest produce। I will talk in little bit much detail in the later section of the video कि minor forest produce क्या होता है। so we need to first think about, we need to grab the essence of the yojana। essence is that ST community is a very backward community socially and economically। so this is the job of the government, responsibility of the government to take them forward। and how we can take them forward? by increasing their income, so that is the whole purpose behind this yojana, that we are going to improve their lives by giving them higher incomes। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल में अभी हम लोग आके देखते हैं। बट वी ऑल्सो नीड टू नो द
एजेंसीज विच आर इन्वॉल्व इन दिस। नेशनल लेवल पे जो एजेंसी है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, दैट इज द मिनिस्ट्री। जो एजेंसी है दैट इज ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्टेट लेवल पे जो नोडल एजेंसी है दैट वुड बी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस स्कीम एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो डीसीज होते हैं। यूनिट लेवल पे बिल्कुल प्राइमरी यानी कि विलेज लेवल पे जो होगा वो होंगी वहां पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं। कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मिला के जो है हम लोगों ने वन धन विकास केंद्र बनाए हैं। एक बड़ा वन धन विकास केंद्र होता है जिसके अंदर कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे, उसके बाद स्टेट लेवल एजेंसी होती है, उसके बाद हमारे सेंट्रल लेवल एजेंसी होती है ट्राइफेड, राइट। सो दैट इज द आई वुड से दैट इज द सिनेरियो हेयर। नाउ थोड़ा सा ट्राइफेड के बारे में भी जान लेते हैं, ट्राइफेड के बारे में जान लेते हैं। इट वाज लॉन्च्ड इन 1987 बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। देखिए ट्राइफेड के नाम में ही लिखा हुआ है मार्केटिंग डेवलपमेंट, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। मार्केटिंग डेवलपमेंट मीन्स दिस होल एजेंसी ट्राइफेड is trying to work towards the marketing of the products which are produced by tribal people. Maybe there's some traditional art, some sort of painting or some sort of handicraft, तो उसको मार्केटिंग करना है प्रॉपर तरीके से, बिकॉज मार्केटिंग नहीं करोगे तो आपको प्रॉपर प्राइस नहीं मिलेगा, राइट। उसकी एडवर्टीजमेंट करनी है, उसकी मार्केट की रीच बढ़ानी है, वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उसको पॉपुलर करना है, क्योंकि अगर मार्केट में उनकी डिमांड बढ़ेगी बाय प्रॉपर मार्केटिंग तो तभी तो उनका प्राइस उनको हाई मिलेगा, राइट। सो दैट इज द थिंग। तो मार्केटिंग के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए फंक्शन ऑफ, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो रिटेल मार्केटिंग करता है ट्राइबल प्रोडक्ट्स की, डेवलपमेंट ऑफ MFP यानी कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, इनमें वैल्यू एडिशन करना, इनके अंदर डेवलपमेंट। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हनी। हनी इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब मैंने आगे लिस्ट भी दिया हुआ है MFP का, वो थोड़ा सा बारे में बात करेंगे, बट लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हनी। Honey is a minor forest produce. Now, if we add some value to this honey, or if you make that a kind of pure form so that it can be reached to more people in the urban areas nationally and internationally, so then this minor forest produce honey which is produced in jungles by tribal community, now that product can compete with other players like your Dabur or like your Patanjali, right? If we do proper marketing and if we develop that according to the modern needs and wants of the people, तो वो compete किया जा सकता है। अदरवाइज तो वो लोकल एरिया में ही रह जाएगा। अगर इंटरनेशनल उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी तो उसका प्राइस कैसे हाई होगा? सो दैट इज ऑल्सो जॉब ऑफ योर ट्राइफेड। promoting the and encouraging socio-economic development, so that is the whole purpose, acts as a medium and facilitator that helps the tribal sell their products. So it's a facilitator, just like your online platforms like your Amazon, like your Flipkart, they are nothing but the facilitator, so that through that medium you can sell or you can reach to more people and you can sell your product to a bigger audience or bigger consumer base. So this trifed is like a facilitator, because वो जो ट्राइबल लोग हैं most of them are illiterate, they do not know how to market their product, they do not know how to quote the price, they do not know how to make the reach more so that they can have more prices. तो वो काम कौन करता है उनके बिहाफ पे? ट्राइफेड वो काम करता है, राइट। चलिए अब ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का यहाँ पे कई बार यूज हो चुका है। जो ट्राइबल कम्युनिटी जो जंगल से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेके आती हैं, ट्राइफेड क्या करेगा? उसके अंदर वैल्यू एडिशन करेगा, उनको ट्रेनिंग देगा कि आप इसको और कैसे रिफाइन कर सकते हो, और फिर उसको बेचने में हेल्प भी करेगा। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की डेफिनेशन जो है हम लोगों को सिर्फ 2007 में ही मिला है। एक होता है फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में डिफाइन किया गया था कि कौन कौन से फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो 1927 से जो है अब तक 2006-2007 तक जो है ये जितने प्रोडक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं दे वर कंसीडर्ड एज फॉरेस्ट प्रोड्यूस। बट ओनली इन 2006 जब जो हम लोगों ने फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA जिसको बोला जाता है, इट वॉज पास इन 2006, इट वॉज एनेक्टेड इन 2007। इसके अंदर जो है इस एक्ट में डिफाइन कर दिया गया कि कौन से प्रोड्यूस जो हैं वो माइनर प्रोड्यूस होते हैं, और वहाँ की जो लोकल लोग हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, दे हैव कंप्लीट राइट
टू यूज द माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉर देयर ओन पर्पज। अब देखो उनके पास तो इनकम का कोई साधन है नहीं एक्स्ट्रा, वो तो बेचारे वहीं से इनकम ले सकते हैं जो उनके आसपास होता है, कोई हनी हो गया या टेंडू लीव्स हो गए, है ना, इस तरह के प्रोडक्ट से ही वो जो है कुछ इनकम कर सकते हैं ना। लुक, दे आर नॉट अलाउड टू कट ट्रीज। ट्री जो है इट्स नॉट अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इट्स अ मेजर ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। सो 2007 में किनको जो है, जैसे नॉन टिम्बर जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, नॉन टिम्बर, लकड़ी काटना अलाउड नहीं है, उसके अलावा जो प्रोडक्ट है वहां पे जो नॉन टिम्बर हैं, दे कैन बी यूज्ड एज देयर आउटपुट एंड थ्रू सेलिंग देम दे कैन मेक सम इनकम। जैसे बैम्बू इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इट्स अ नॉन टिम्बर, बैम्बू इज नॉट अ ट्री, इट्स अ काइंड ऑफ ग्रास, राइट। तो ये 2007 में ही किया गया, इसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी भी हुआ था। इफ यू वांट टू डू सम गूगलिंग यू कैन आल्सो डू दैट। ब्रशवुड, स्टम्प्स, केन्स, टसर, टेंडू लीव्स जिससे वो पान का पत्ता बनता है, लैक, वैक्सीज, हनी एटसेट्रा एटसेट्रा, दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो पीपल हु आर लिविंग इन दोज एरियाज दे कैन यूज दैट। चलिए ठीक है, इसके अलावा तो ये आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है इसके अंडर में ये किया गया था। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ नेशनल कमेटी ऑन द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट विच वाज सबमिटेड इन 2010, इनका ये मानना है कि 100 मिलियन लोग यानी कि 10 करोड़ के लगभग जो लोग हैं वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो दिस इज अ ह्यूज नंबर। अगर मैं एब्सोल्यूट टर्म में देखूँ, इंडिया की 135 जो मिलियन पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, बट स्टिल इट्स अ ह्यूज नंबर, 100 मिलियन। तो जो उनकी एनुअल इनकम होती है, जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं, उनकी इनकम का जो है 40 to 60% जो है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से ही आता है। अब सपोज करो कि इसके हम लोग वैल्यू एडिशन कर देते हैं, तो हम उनकी इनकम को जो है बढ़ा सकते हैं। वैल्यू एडिशन तो आप मेरे ख्याल से समझते ही होंगे, राइट। जैसे आपने आलू खरीदा और आलू से चिप्स बनाया, तो दैट्स अ वैल्यू एडिशन, ठीक है। तो जो ये प्रोडक्ट लेते हैं, अगर हम इसके अंदर वैल्यू एडिशन करें, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे या कुछ मशीन वगैरह का, मॉडर्न मशीन का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अगर एक अच्छा प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में बेचते हैं, तो डेफिनेटली दैट कैन फेच मोर वैल्यू, है ना। तो क्या करना है हम लोगों को, पहले तो आइडेंटिफाई करना है लोकेशंस को कि कहाँ से हमें माइनर प्रोड्यूस मिलेगा। उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोगों को ऐसे लोगों को इकट्ठा करना है जो वहाँ से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को जो हम वहाँ से कलेक्ट कर सके, उसको गैदर कर सकें। उसके बाद जो है गैदरिंग के लिए प्लान बनाना है, और फाइनली जो प्रोडक्ट बनते हैं इनको मार्केटिंग में बेचना है। दैट इज़ द थिंग। कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होंगे देखिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसके अंदर, वन धन योजना के अंदर हम लोग बना रहे हैं वन धन विकास केंद्र। मतलब दीज आर द सेंटर्स एंड थ्रू दीज सेंटर्स ऑल एक्टिविटीज आर गोइंग टू बी कोऑर्डिनेटेड। वन धन विकास सेंटर हम लोग बना रहे हैं। एक विकास सेंटर के अंदर जो है कम से कम 15 जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होंगे, 15 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर जो है कम से कम 30 लोग होंगे, 30 पीपल। तो टोटल कितने हो गए, 300। तो एक वन धन विकास केंद्र के अंदर जो है 300 लोग होते हैं, 15 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, और एक सेल्फ हेल्प के अंदर जो है 20 लोग होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो जंगल में जाएंगे और फॉरेस्ट प्रोड्यूस को जो है गैदर करके लेके आएंगे। एक विकास केंद्र को जो है सरकार 15 लाख रुपए देती है। दिस इज कंप्लीटली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। एक विकास केंद्र को जो है 15 लाख रुपए देती है। अब ये 15 लाख रुपए क्यों मिलते हैं, उनकी स्टोरेज करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए, बिकॉज लोगों को आपको ट्रेनिंग भी तो देना पड़ेगा ना। तो पहले उनको ट्रेनिंग दोगे, देखो ये आप ये प्रोडक्ट लाए हो, आप इसके अंदर कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हो, ठीक है। तो उनको कुछ इक्विपमेंट भी देना पड़ेगा, कुछ मशीन वगैरह भी देनी पड़ेगी, ताकि जिसके अंदर वो वैल्यू एडिशन कर सकें, उसका यूज़ करके। स्टोरेज फैसिलिटी भी चाहिए, लॉजिस्टिक यानी कि ट्रांसपोर्ट वगैरह भी उसको करना पड़ेगा, उसके लिए भी चाहिए। और ब्रांडिंग और मार्केटिंग भी करना है थ्रू अमेजोन, थ्रू फ्लिपकार्ट और थ्रू अदर प्लेटफॉर्म्स, है ना। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो है एक वन धन विकास केंद्र को हम लोग 15 लाख रुपए देने वाले हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट दीज स्कीम्स। दे आर अदर स्कीम्स ऑल्सो विच आर लॉन्च्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल पीपल, लेकिन उन स्कीम्स को जो है वी विल कवर लेटर, बट दैट इज ऑल अबाउट योर वन धन योजना। वेरी इंपॉर्टेंट
योजना फॉर योर प्रीलिम्स एंड फॉर योर मेंस पर्सपेक्टिव ऑल्सो। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि फ्यूचर में हम आपके लिए और करंट अफेयर की बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेके आते रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको वीडियो को देख सकें। थैंक यू वेरी मच।